नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल डोप में। हम लोग जो टॉपिक शुरू किए हैं, हमारा ये सीरीज चल रहा है संपूर्ण घटना चक्र का। इसके पहले हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बैटल ऑफ तराइन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। उसके बाद से बैटल ऑफ चंदावर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा मोहम्मद गोरी और जयचंद के बारे में हुआ था। ठीक है, हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े थे, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देखोगे, उसके बाद दूसरे वीडियो पे आओगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इस वीडियो को आप लोग बीपीएससी का पेपर देना चाहते हो, बीपीएससी एई देना चाहते हो, यूपीपीएससी देना चाहते हो, यूपीपीसीएल देना चाहते हो, राजस्थान देना चाहते हो, एसएससी जेई, डीएफसीसीआईएल देना चाहते हो, डीएफसीसीआईएल देना चाहते हो, कोई भी पेपर देना चाहते हो स्टेट लेवल का, इसको देख सकते हो। घटना चक्र बुक में क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। हम लोग घटना चक्र को पूरे अच्छे से कवर करेंगे। एक एक चैप्टर में एक एक वीडियो हमारा होगा, चाहे वो 20 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो। हम लोग एक एक चैप्टर करके करेंगे। तो आज हम लोग जो है ना, स्लेव डायनेस्टी को पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे सर दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसके अंदर हम लोग जो है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक कहानी सुनते हैं सर। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ये मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। यानी मोहम्मद गोरी के स्लेव थे और सन इन लॉ भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, इसके पीछे वजह ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इनका अहम योगदान था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। यानी कि 1192 में हमारा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत अहम भूमिका था। इसीलिए जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया कुहराम का और सामना का। किसके द्वारा सर? मोहम्मद गोरी द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ना, नॉर्थ इंडिया के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव था। इन्होंने अपना राज्य का अपना शासन का विस्तार बहुत अच्छे से किया था नॉर्थ इंडिया के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है सर। उसके बाद क्या था सर, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और भी हम लोग बहुत सारा पॉइंट पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो है और भी कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हम लोग मोहम्मद गोरी के स्लेव के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यलदौज थे, बख्तियार जी खिलजी थे। अब ये बख्तियार जी खिलजी कौन थे सर? बख्तियार जी खिलजी जो थे, ये मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। मोहम्मद गोरी के स्लेव होने के नाते से इनका योगदान कहाँ था? तो बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोग जो है ना, बिहार जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग वो देखेंगे कि बख्तियार जी खिलजी ने बिहार पर आक्रमण करके नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया और उदंतीपुर राजधानी जो था वहाँ पे कब्जा किया 1202 ईस्वी में। बिहार में इसको पढ़ना है बख्तियार जी खिलजी के बारे में। ठीक है, और ये भी हमारा स्लैब था किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी और ऐबक जो है बिहार और बंगाल के बारे में कभी नहीं सोचते थे कि वहाँ पे आक्रमण करना है, लेकिन जो काम वो लोग नहीं सोचते थे वो बख्तियार जी खिलजी ने पूरा कर दिया। यानी कि इसने 1202 में बिहार के ऊपर तो कब्जा किया ही, और उसके साथ साथ नालंदा, विक्रमशिला, बहुत सारे जगह को इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसके बाद जो है 1204 में इन्होंने बंगाल के ऊपर भी आक्रमण किया है। बंगाल में ये जो है नादिया डिस्ट्रिक्ट में इसने आक्रमण किया, और वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के शासक लक्ष्मण सेना थे, जो कि बिना लड़े ही अपना राज्य छोड़ के चले गए थे। इससे क्या हुआ कि बख्तियार जी खिलजी को बिना लड़े हुए वहाँ पे अपना शासक, मतलब अपना राज्य जो है स्थापना वो कर पाया बिना लड़े हुए, क्योंकि वहाँ पे जो लक्ष्मण सेन थे, ये क्या किए थे? छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, बख्तियार जी खिलजी ने वहाँ पे लखनौती को अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। कहाँ पे सर? बंगाल में। तो इन्होंने बिहार और बंगाल को दोनों ही जीत लिया। ठीक है, दोनों को इन्होंने जीत लिया। अब हम लोग यहाँ तक एक बेसिक पढ़े। अब हम लोग आते हैं सर कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर कि सर ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो चलो स्लेब था, ये हमारा स्लेब था किसका सर? मोहम्मद गोरी का। अब हम लोग जो है ना एक एक करके पढ़ते हैं सर। हमारा यहीं से आरंभ होता है दिल्ली सल्तनत का। यानी कि हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे स्लेब डायनेस्टी के बारे में। ठीक है सर। दिल्ली सल्तनत जो है हमारा, इसका टाइम पीरियड क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड जो था 1206 ईस्वी से लेकर के हम लोग 1526 तक इसको पढ़ेंगे सर। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में।
सबसे पहले पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी का जो रूल था वो था हमारा 1206 से लेकर के 1290 तक, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले शासक के बारे में जो पढ़ेंगे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जो है क्या क्या पॉइंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया, 4 साल का शासन पीरियड था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये हमारा फाउंडर है किसका सर, स्लेव डायनेस्टी का, फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का सर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्या बोला जाता है, लाख बख्श बोला जाता है, लाख बख्श बोला जाता है। अब लाख बख्श क्यों बोला जाता है सर, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है लाहौर में क्या था, शासन था। लाहौर क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल था। शासनकाल में लाहौर क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल में बहुत सारे लोगों को लाख रुपए जो है ना दिए थे। यहाँ के लोगों ने इनका नाम लाख बख्श रख दिया। उसके बाद से ये टाइटल इन खुद से धारण किए थे, क्या चीज़ का सर, सिपा सलार का, यानी कि सिपा इसका मतलब होता है सेनापति। ये कभी भी जो है कभी भी ये सेनापति के ही रूप में रहे, क्लियर है। उसके बाद से इनका जो मकबरा है, इनका टॉम्ब है वह है लाहौर में, ठीक है, क्लियर है। इन्होंने अपने एक स्लेव को जिसका नाम था इल्तुतमिश जिसका नाम था, इसको क्या किया था, इन्होंने बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है सर। इन्होंने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। उसके बाद से क्या हुआ सर, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक और पॉइंट आया था कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है ना पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो यहाँ पे इनका कहानी हो जाता है समाप्त 1210 ईस्वी में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद स्लेव डायनेस्टी में आराम शाह जो है शासक बनता है। आराम शाह का शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक रहता है, ठीक है सर। ये कौन है सर, आराम शाह जो है वो सन है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है। आराम शाह के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, थोड़ा और भी हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में क्या किया था सर, 2 मस्जिद का निर्माण कराया, 2 मॉस्क का हमारा निर्माण कराया। सबसे पहला जो था कुव्वतुल इस्लाम, ये हमारा जो है सर दिल्ली में है। दूसरा इन्होंने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी हमारा मस्जिद ही है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये हमारा अजमेर में है, ठीक है सर। इन 2 का इन्होंने निर्माण कराया। उसके बाद से इसने क्या किया सर, इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था, जिसको पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, ये हमारा दिल्ली में है, क्लियर है। इतना सारा चीज़ हम लोग किसके बारे में पढ़े, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे सर इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये हमारा फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया है, क्योंकि हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तो हमेशा सेनापति के ही रूप में रहा। तो फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कौन था, इल्तुतमिश था। उसके बाद से जो है इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में जो 1215 ईस्वी में लड़ाई हुई थी, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। थर्ड बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। उसके बाद से जो है ना इल्तुतमिश के रीजन में चंगेज खान का आक्रमण नॉर्थ इंडिया में हुआ था, ठीक है। इल्तुतमिश के ही तो ये कभी कभी हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, मंगोल लीडर इसको गेंगीज खान बोलिए या चंगेज खान बोलिए, ठीक है। इसका आक्रमण कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ इंडिया में हुआ था, नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया में हुआ था, ठीक है। किसके रीजन में, इल्तुतमिश के रीजन में हुआ था सर, ठीक है। ये भी हमसे पूछा जाता है, क्लियर, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। अब जो है इल्तुतमिश के बारे में ये भी बोला गया कि इसने 2 कॉइन को इशू किया, सिल्वर को जिसको टांका भी बोलते थे एंड
कॉपर को, जिसको पीतल बोलते थे। उसके बाद से ये भी बोला जाता है कि इल्तुतमिश के ही रीजन में फर्स्ट यूज प्योर अरबिक क्वाइंस इन दी सल्तनत पीरियड, यानी कि प्योर अरबिक क्वाइन भी हमारा जो है इल्तुतमिश के ही पीरियड में शुरू हुआ था। ये हमारा तुर्किश था, इसका एक ट्राइब से था, उसको हम लोग अभी ध्यान नहीं दिए हैं। उसके बाद से क्या हुआ था सर, 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया, ठीक है। उसके बाद से क्या किया इसने, जब कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ 1219 में, तब इसने अपना राजधानी कहाँ से ट्रांसफ़र करा लिया, लाहौर से कहाँ कर लिया, लाहौर से दिल्ली कर लिया, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ पे है सर, इसका मकबरा जो है ना दिल्ली में ही है। कहाँ पे है सर, कुतुब मीनार परिसर में होगा, ठीक है। इसने क्या किया था सर, इसने ही हमारा जो है ये इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था, इक्ता सिस्टम। अब ये क्या होता है सर, ये एक तरह का टैक्स है जो कि प्रोविनेंस से लिया जाता था। ये इक्तदारी सिस्टम होता है, इक्तदारी सिस्टम एक तरह का टैक्स है, एक तरह से टैक्स है जो हम किससे लिया था, टैक्स फ्रॉम इक्तदार। अब इक्तदार होते कौन थे सर, ये जो भी प्रोविनेंस वाले होते थे उनको इक्तदार बोला जाता था। सबसे पहले इक्ता सिस्टम कौन शुरू किया था, सबसे पहले शुरू किया था मोहम्मद कासिम ने, ठीक है। अब चलो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं सर स्लेब डायनेस्टी के अंदर ही हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड जो था रूलिंग 1236 से 1240 तक था। ये किसकी बेटी थी सर, इल्तुतमिश की बेटी थी। लेकिन इसने मुसलमान रीति रिवाज का विरोध किया और ये बोला कि जो हमारा शासन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होकर सिर्फ शासक के पास ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका तुर्क वाले ही तुर्किश जो भी थे बहुत विरोध किए और इसको जो है ना क्या किए, गद्दी से हटा फेंके। तो हम लोग जो है ना रजिया सुल्तान के बारे में ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ मेडिवल हिस्ट्री इंडिया, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जो है ना पढ़ेंगे बहरम शाह के बारे में। बहरम शाह के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हमारे एक इम्पॉर्टेंट बैटल है जिसको देखना होता है। बहरम शाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 1240 से लेकर के 1242 तक, ठीक है। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारा मंगोल जो थे दूसरी बार अटैक किए थे इसके रीजन में। मंगोल जो है ना सेकेंड टाइप अटैक किए थे और दिल्ली पे जो है इनका अटैक फर्स्ट था। पहला अटैक इनका दिल्ली पे था। तो कभी कभी ये भी सवाल दिया था कि मंगोलों का पहला अटैक दिल्ली के ऊपर कब हुआ, तो किसके रीजन में हो, तो क्या लिखोगे, बहरम शाह, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मसूद शाह के बारे में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग जो है ना जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में 1265 तक, ठीक है। अब जो है ना इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसने बलबन को क्या किया, अपना वजीर नियुक्त किया तथा इसको उलुग खान का उपाधि भी दिया। अब उलुग खान का उपाधि इसने क्यों दिया ये भी हम लोग देखेंगे। नसीरुद्दीन मोहम्मद का 1246 से लेकर यानी कि 1246 से लेकर के 1265 तक क्या था, शासन था। तो इसने ही किसको, गैसुद्दीन बलबन को अपना वजीर नियुक्त किया और गैसुद्दीन बलबन को क्या किया, इसने उलुग खान का उपाधि दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं मेन जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है गयासुद्दीन बलबन के बारे में। लास्ट हम लोग को यही पढ़ना है सर, गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन के बारे में, गयासुद्दीन बलबन के बारे में ये हम लोग पढ़ते हैं कि इसने दास चालीसा को समाप्त किया, ठीक है। इसने दास चालीसा को समाप्त किया। उसके बाद से ये भी पढ़ा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन ने ही अपनी पुत्री का शादी किसके साथ किया था, नसीरुद्दीन के साथ किया था। और नसीरुद्दीन ने इसी अवसर पे क्या किया था, बलबन को उलुग खान का उपाधि दिया था। उसके बाद से गयासुद्दीन बलबन के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये जो है ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी अपनाया था, ठीक है। और इसने ही सिजदा और पेबोस जो है वो शुरू किया था सर। गयासुद्दीन बलबन ने ही सिजदा और पेबोस शुरू किया था। सिजदा क्या होता है सर, सिजदा होता है सैल्यूट द सुल्तान लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, सिजदा। और पेबोस भी शुरू किया था। इसका मतलब क्या होता है सर, इसमें हम लोग जो है ना सुल्तान के किसिंग द फिट ऑफ सुल्तान,
ये किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था दोनों चीज़ों को। उसके बाद से गयासुद्दीन बलबन ने ही फारसी त्यौहार नौरोज़ को मनाने की प्रथा की शुरुआत की थी। यानी कि नौरोज़ जो फेस्टिवल है ये फारसियों का फेस्टिवल होता है, पर्सियन फेस्टिवल है, जिसको मनाने का शुरुआत किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। बलबन ने ही क्या किया था? मंगोल से मुकाबला करने के लिए एक सैन्य विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम है दीवान-ए-अर्ज। जिसका नाम क्या था सर? दीवान-ए-अर्ज। किसने शुरू किया था? ये बलबन ने ही शुरू किया था। किससे लड़ने के लिए? मंगोलों से लड़ने के लिए। क्या था? ये सैन्य विभाग था, ठीक है। उसके बाद से जो है ना गयासुद्दीन बलबन के ही रीजन में थर्ड अटैक हुआ था। किसका सर? थर्ड अटैक हुआ था, बताइए। अभी तक समझ गए होंगे, मंगोलों का, ठीक है। और हमारा दिल्ली के ऊपर दूसरा अटैक था, दिल्ली के ऊपर दूसरा अटैक था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ था सर? हमारा लास्ट शासक जो था उसको मार करके खिलजी डायनेस्टी का स्थापना किसने किया? मलिक फिरोज ने। तो मलिक फिरोज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक के ऊपर सवाल क्या क्या पूछा जाता है। चलो, सबसे पहला सवाल है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बताइए आप लोग। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसके बारे में जो भी पॉइंट दिया हुआ था आपको याद होगा। इसको लाख बख्श भी बोला जाता था, ठीक है, लाख बख्श भी बोला जाता था, ठीक है। ये हमारा क्या था सर? इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या बोला जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ना कैपिटल कहाँ पे था? लाहौर में था, ठीक है। उसके बाद से ये हमेशा सेनापति के ही उपाधि में रहा, कभी भी जो है ना सुल्तान नहीं बना। ये खुद को सेनापति मानता था, ठीक है। पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर के इसकी मौत हो गई थी। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज द लाख बख्श? तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक देख के ही हम लोग टिक कर देंगे कि सर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। लाख बख्श क्यों बोले? क्योंकि ये लाहौर वाले, इसको हम लाहौर वाले क्या बोलते थे? लाख बख्श ही बोलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत? तो दिल्ली को किसने अपना कैपिटल बनाया? इल्तुतमिश। कब बनाया सर? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद। कब सर पूरा हुआ था? 1229 में, ठीक है। चलिए, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? पहला मुस्लिम रूलर भारत का कौन था? पहला मुस्लिम रूलर भारत का कौन था? सॉरी, मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। तो इल्तुतमिश हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे इल्तुतमिश हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इन इंडिया? ठीक है, यहाँ पे बताइए कौन सा सही होगा, यहाँ पे बोलिए कौन सा सही होगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा रजिया सुल्तान, ये सबको पता था। नेक्स्ट देखते हैं, द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वाज? बलबन का पूरा नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? बोलिए। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम था क्या था? गयासुद्दीन बलबन। इसका बहुत बड़ा नाम है, उसको याद नहीं रखना है। बहुत बड़ा नाम याद रखिएगा, बोलिएगा गयासुद्दीन याद रखिए, बलबन तो सबको पता है। कुलुक खान भी इसको बोल देते हैं। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ? बलबन क्या चीज़ का टाइटल? बोलिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जिले इलाही, ठीक है। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्सियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया? तो ये कौन शुरू किया था? ये बलबन ने शुरू किया था। अब हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ ए कैलिफ इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑन द वॉल्स ऑफ द मस्क एट गर मुक्तेश्वर? ठीक है, तो ये किसने करा था? तो ये हमारा बलबन ने करा था। ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। जहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 2, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना था? दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी के बारे में। अब मैं आप लोग से ये बोलना चाहूँगा, आप लोग जो है ना वीडियो देखिए, देखने के बाद से ये बताइए कैसा लगा, लाइक करके बताइए। लाइक करने से पता चलता है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आगे इसमें कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।